2 मिनट वेट कर लेते हैं, सब आ जाए। नियति आ गई है। गुड मॉर्निंग नियति। गुड मॉर्निंग विशाल। सुमित और आ जाए, है ना। लास्ट टॉपिक कहाँ तक पढ़ा दिया तुमने? ऑर्गन्स हो गए थे सारे? ठीक है, चलो क्वेश्चन पूछ लेंगे। एक बार वो और आ जाए सुमित, है ना। 2 मिनट और वेट कर लेंगे, फिर चलता है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट थे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट्स की लेंथ और फंक्शन समझाना है तुम्हें, या जो भी मैंने बताया था तुम्हें उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन दी थी वो समझाओ। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है। वेरी गुड। इसकी स्ट्रक्चर कौन बताएगा? मैंने स्ट्रक्चर के बारे में बताया था ना, कि कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है, कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है, ठीक है। उन्हें वो बताओ।
ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके कितने पार्ट थे, कौन कौन से थे, नाम क्या क्या है और क्या क्या लंबाई है? लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स के बारे में बताना। नाम क्या क्या है विशाल उनके? रेक्टेंगल का मैंने बताया भी नहीं था। कॉलम को आगे एक्सप्लेन करें तो कितने पार्ट्स होंगे, क्या क्या नाम होंगे? व्हाट आर द नेम्स? ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, असेंडिंग एंड सिग्मोइड या पैरेटोइड। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे स्टार्ट करते थे। आज सुमित तो लग नहीं रहा कि आएगा, है ना? देखो आज पढ़ेंगे अपन एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। आज का जो टॉपिक है अपना, अपन ने ऑर्गन पढ़ लिए थे। आज जो पढ़ रहे हैं अपन वो पढ़ेंगे क्या, एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अपन ने जब टॉपिक स्टार्ट किया था, जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 2 पार्ट्स में डिवाइड
किया था। तो आज सेकंड वाला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, which is called accessory digestive glands। accessory digestive glands, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी है, तीन है। द फर्स्ट वन इज salivary gland, salivary gland, ठीक है ना। वर्ड याद रखना क्या है, salivary gland, ठीक है ना। salivary gland की अगर लोकेशन की बात करें अपन, लोकेशन, तो ये कहां पाई जाती है, अपने माउथ में पाई जाती है। इसके टाइप बताए, कितने टाइप्स हैं, तो तीन टाइप्स हैं। तीन अलग अलग लोकेशन पे पाई जाती हैं। पाई माउथ में ही जाएंगी, लेकिन माउथ की तीन अलग अलग स्पेसिफिक जगह पे पाई जाती है। इसी की वजह से इसके तीन अलग अलग नाम रखे गए हैं। पहला नाम है सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है ना। याद रखना ये सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। एक ग्लैंड हमारी बार्थोलिन ट्यूब के पास में पाई जाती है, जिसे, और ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड की जो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है वो ये है। तीन अलग अलग जगह लोकेशन पे पाई जा रही है, इसीलिए अपन इसके तीन टाइप बना लिए हैं, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड की सबसे छोटी होती है वो सबलिंगुअल कहलाती है। कहां पाई जाती है, अपने टंग के जस्ट नीचे, अपने टंग के नीचे। इसमें बार्थोलिन डक्ट के द्वारा, ठीक है, ये क्या करती है, बार्थोलिन डक्ट होती है इसके पास में, जिसकी वजह से ये सिक्रेशंस अपने माउथ तक लेकर के आती है, ठीक है। तो पहले वाले की लोकेशन कहां समझ में आई अपने को, सबलिंगुअल, टंग के नीचे, ठीक है। अपनी जीभ है उसके जस्ट नीचे की तरफ पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम सबलिंगुअल पड़ा है। और जहां ये पाई जाती है वहां से लेकर के माउथ तक ये अपने सिक्रेशंस किसकी हेल्प से लेके आती है, बार्थोलिन डक्ट की हेल्प से। बताओ इसकी लोकेशन समझ में आ गई तो थंब भेज दो एक बार। बोर्ड दिखाई दे रहा है, ओके। सेकेंड है अपनी सब मैक्सिलरी। सेकेंड जो ग्लैंड है वो है सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। ये सेकंड पोजीशन पे है। और ये देखो, ये तो कहां से पाई जाती है, अंडर टंग, और ये पाई जाती है एट द जॉइंट ऑफ बोथ जो, दोनों जबड़ों के मिलने की जगह पे, यहां दोनों जबड़ों के मिलने की जगह अंदर की तरफ होती है, ठीक है, अंदर की तरफ होती है। और देखो इसकी तो डक्ट कौन सी बताई थी मैंने, बार्लोथिन, ठीक है ना। याद रखना वर्ड बार्लोथिन डक्ट की वजह से ये क्या करते हैं, अपने सिक्रेशंस लेके आते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, बार्थोलिन डक्ट है जो इसके सिक्रेशंस क्या करती है, माउथ में लेकर के आती है। भाई टंग के नीचे पाई जाती है, टंग तक ऊपर तक आने के लिए ग्लैंड को क्या करना पड़ता है, बार्लोथिन डक्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। ये जो उसके अंदर पाई जाती, जो उसके मिलने वाली जगह पे पाई जाती है, ठीक है। और इसके जो सिक्रेशंस होते हैं उन्हें लेके आती है वॉर्नेट डक्ट। कौन लेके आती है, वॉर्नेट डक्ट, ठीक है ना। इसके जो सिक्रेशंस होंगे उन्हें वॉर्नेट डक्ट क्या करेगी, माउथ तक लेके आएगी। इसकी लोकेशन कौन सी है, जहां पे दोनों जबड़े क्या है, मिलते हैं। अब आते हैं अपन तीसरी ग्लैंड पे, जिसे पैरोटिड ग्लैंड भी कहा जाता है, जिसका नाम क्या रखा है अपन ने, पैरोटिड। पैरोटिड पैरोटिड ग्लैंड कहां पाई जाती है, अपने गालों के अंदर, चिक्स के अंदर, दोनों चिक्स के बिल्कुल अंदर पाई जाती है। लोकेशन कौन सी होगी, अपने दोनों गालों के अंदर की तरफ पाई
जाती है और इसे लेके आती है कौन सी, स्टेनोसोडक्ट, डक्ट पाई जाती है, ये इसके सीक्रेशंस को लेकर के आती है। तो 3 लोकेशन है, सबलिंगुअल टंग के नीचे जो सबसे छोटी होती है, सब मैक्सिलरी जो जॉन्स के नीचे की तरफ पाई जाती है, जहां पे दोनों जॉस मिलते हैं उस जगह पे पाई जाती है, और पैराटिड है वो दोनों चिक्स पे पाई जाती है। अलग अलग डक्ट इनके सीक्रेशंस लेके आती हैं, इसे बार्लोथिन डक्ट लेके आती है, इससे वॉर्नट डक्ट लेके आती है, और इसके स्टेनोसोड डक्ट माउथ में लेकर के आती है। ठीक है ना। कई बार अपने मम्स हो जाता है, नाम सुना होगा तुमने, ये वर्ड नाम सुना है, मम्स, ये वर्ड सुना हुआ है मम्स। नहीं सुना? अच्छा चलो, एक एक कॉमन हमारे यहाँ पे एक डिसीज है जिसके अंदर है ना, ये वाली जगह ना स्वेलिंग हो जाती है, छोटे बच्चे होते हैं ना खासकर, वो जल्दी इन्फेक्टेड होते हैं, ये जगह सूज जाती है। ठीक है, स्वेलिंग आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है कौन सी ग्लैंड के अंदर, हमारी पैराटाइड ग्लैंड में। अपने लोकल लैंग्वेज में से कन्फेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कन्फेड हो जाना। वो एक्चुअल में मम्स, उसको इंग्लिश में अपन मम्स बोलते हैं। उसका कारण यह है जो पैराटाइड ग्लैंड है उसके अंदर क्या रहती है, स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से टॉयलिन एंजाइम पाया जाता है, वो नहीं निकल पाता है और गाल क्या होते हैं, फूल जाते हैं। ठीक है ना। तो ये डिजीज जो है मम्स, याद रखना, अच्छा वर्ड है, पूछा जा सकता है। 11th के एग्जाम में तो नहीं आएगा, अपनी बुक्स में नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि मम्स है वो किसके इंफेक्शन की वजह से होता है, पैराटाइड ग्लैंड होती है जो स्टेनोसोइड डक्ट्स के थ्रू अपना सेक्रेशंस रिलीज करती है। देखो ये जो क्वेश्चन लिखवाए जा रहे हैं ना, ये तुम्हारे 11th में नहीं होता, ये अपने 11th में नहीं पढ़ाने की चीज है, लेकिन हाँ ये है कि आगे आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में तुम्हारे बहुत सामने आने वाली चीज है। ठीक है। तो ये पैराटॉइड जो ग्लैंड है ये क्या करती है, सिक्रेशंस लेके आती है। इसमें अगर वायरल इंफेक्शन हुआ, वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है बहुत जल्दी, तो मम्स हो जाती है। बड़े बच्चों में नहीं होती, बड़े बच्चों में क्या होती है, इम्यूनिटी बन जाती है उसके लिए, उसके बाद में नहीं होती, छोटे बच्चों में हो जाती है। ठीक है। ये काम हो गया अपना किसका, तीनों ग्लैंड्स का, तीनों ग्लैंड का, इसकी लोकेशन हो गई, तीनों ग्लैंड्स की क्या हो गई, लोकेशन हो गई। अब बात करते हैं अपन जो ये सीक्रेट करती है, स्लाइवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, स्लाइवा सीक्रेट करती है। और स्लाइवा में क्या क्या होता है ये देखो, वाटर होता है, अभी अभी बताया मैंने, एक एंजाइम टाइलिन वो होता है, एमाइलेज होता है, मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट होता है। ठीक है ना। मिनरल्स जैसे कुछ मिनरल्स कैसे, जैसे क्लोरीन है, पोटेशियम है, सोडियम है, ऐसे। ठीक है ना। ये कुछ एंजाइम्स और कुछ सॉल्ट्स हैं जो हमारे स्लाइवा के अंदर पाए जाते हैं। एक एंजाइम और रह गया है लाइसोजाइम, ये एंजाइम भी क्या होता है, हमारी स्लाइवा का कंटेंट है। ये सारी चीजें, वाटर है, टाइलिन है, स्लाइवरी एमाइलेज है। ठीक है, स्लाइवरी एमाइलेज, इसे अल्फा एमाइलेज भी कह सकते हैं, अल्फा एमाइलेज भी कह सकते हैं। ठीक है ना, याद रखना वर्ड, अल्फा एमाइलेज भी कहते हैं। मिनरल्स पाए जाते हैं, सॉल्ट पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे क्लोरीन है, पोटेशियम है, ऐसे मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। साथ ही साथ लाइसोजाइम है, ये भी एक एंजाइम है, ये भी इसमें पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारी स्लाइवरी ग्लैंड का काम कंप्लीट हो गया। उतार लो, नहीं समझ में आया तो पूछ लो, समझ में आ गया तो थंब भेज दो। ठीक है, बोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है सबको? स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, उतारना चाहो उतार लो, उतारोगे तो स्पेलिंग वगैरह में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कल को। जो भी कर रहे हो जल्दी कर लो, फिर अगला पढ़ते हैं अपन, लीवर।
लिख लो स्पेलिंग, STENSON, STEN, ये दोबारा ऊपर लिख दूं क्या? ऊपर लिख दूं, STENSO, फिर टन। NO है। उतारते मैसेज करता है फॉरवर्ड नियति। चलो हटा दो, ठीक है भाई। पहली ग्लैंड हो गई हमारी स्लाइवरी ग्लैंड, दूसरी आती है हमारी लीवर। दूसरी ग्लैंड कौन सी है हमारे पास में? लीवर, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। सेकंड ग्लैंड आ रही है हमारी कौन सी? लीवर। इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड। क्यों लार्जेस्ट ग्लैंड बोला गया है? लगभग 1.5 किलो की होती है, 1 से 1.5 kg की होती है, ठीक है। चॉकलेट कलर की, चॉकलेट ब्राउन कलर की ग्लैंड है जो एंडोडर्मल ऑर्गन है, ठीक है। और 1.5 किलो का ऑर्गन कहां पाया जाता है? हमारा डायफ्राम है, उसके नीचे एब्डोमेन कैविटी में होता है, थोड़ा सा स्लाइडली लेफ्ट साइड की तरफ है ये, ठीक है, बाईं ओर पाया जाता है, ठीक है ना। लगभग मैंने बताया 1.5 किलो का इसका क्या है? वेट है, ठीक है। डायफ्राम के किस तरह? राइट साइड पे पाया जाएगा। लार्जेस्ट ग्लैंड कहा गया है क्योंकि सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, और ये ग्लैंड एक्सोक्राइन टाइप की है, अपने सिक्रेशंस एक्सोक्राइन टाइप की है, अपने सिक्रेशंस के लिए डक्ट यूज करती है, ठीक है। पाइप जैसे ये ग्लैंड है, तो यहां तक जाना है इसको तो डक्ट होगी यहाँ पे, ठीक है ना। इसीलिए कौन सी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है ना। एक बार इसकी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन बहुत स्पेसिफिक है, अच्छे से समझना है इसके, है ना। इसको बहुत अच्छे से फोकस करना। स्लाइवरी ग्लैंड कोई बहुत बड़ी ग्लैंड नहीं थी, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है भाई। पढ़ो इस हिसाब से पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। देखो लीवर है ना, 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। अपन ने जनरली लीवर का डायग्राम अपन ने ऐसा बना, जनरली लीवर का डायग्राम हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है। लिख देते हैं नीचे लीवर। देखो डायग्राम तो तुम सही बनाते हो आज तक जितना तुम्हें समझाया गया है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, लेकिन कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। मतलब ये वाले जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये स्ट्रक्चर, इन ग्लैंड्स को, इन डक्ट्स को छोड़ देते हैं अपन। एक बार इस पार्ट की बात करते हैं। इस पार्ट के 2 पार्ट है बेटा, 2 लोब से मिलकर बना हुआ है। 2 लोब है ह्यूमन का, जो लीवर है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। बाइलोब, लोब मतलब स्ट्रक्चर, 2 यूनिट्स है इसकी। कितनी यूनिट है? 2 यूनिट से मिलकर बना हुआ है, 2 यूनिट से मिलकर के बनी हुई स्ट्रक्चर, ठीक है ना। मतलब 2 हिस्से हैं इसके, 2 अलग-अलग पालियां हैं जिन्हें जोड़ा गया है। कुछ ऐसा देख सकते हैं अपन, ठीक है। तो अगर अपन बात करें, जैसे एक पाली ये है और एक पाली ये है, तो ऐसे जोड़ करके अपने को दिखता है वो, ठीक है ना। बाहर से एक यूनिट के रूप में वर्क करता है ये, लेकिन एक्चुअल में इसके कितने पार्ट है? 2 पार्ट है, ठीक है ना। 2
पार्ट है, ठीक है। जो राइट वाला पार्ट है, जो हमारे राइट वाला पार्ट होगा, अगर इस तरह से देखें तो राइट पार्ट स्लाइटली बड़ा होगा कंपेरेटिव देन लेफ्ट के। राइट वाला पार्ट बड़ा होता है कंपेरेटिव देन लेफ्ट के, ठीक है ना, ये बात याद रखना। राइट वाला पार्ट है, ठीक है, वो बड़ा होगा कंपेरेटिव देन लेफ्ट वाले के, ठीक है। तो जो राइट वाला पार्ट है, तो जैसे अपन ने इसको बना लिया, तो इस तरीके से अपन एक बार इसको छोटा बड़ा दिखा देते हैं ताकि क्लियर स्ट्रक्चर दिखाई दे। ये छोटा हो गया, ठीक है, दिस इज आवर लेफ्ट वन पार्ट, दिस इज आवर राइट वन पार्ट, ठीक है। राइट लोब लिख देते हैं इसको, लेफ्ट लोब लिख देते हैं। इसके जस्ट नीचे क्या पाया जाता है, बाइल डक्ट से कनेक्टेड बाइल पाउच पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बाइल पाउच, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलेंगे, अपने पास में इसके लिए क्या वर्ड बना रखा अपन ने, गॉल ब्लैडर। ये क्या काम करता है, ये जो यहाँ पे जो बाइल जूस बनेगा ना, उसको स्टोर करने का काम करता है, उसको स्टोर करने का काम करता है। कौन करता है, गॉल ब्लैडर बाइल जूस को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। अब देखो, दो अलग अलग लोब हैं, तो उनसे है ना जो सीक्रेशंस बनेगी, उनसे जो बाइल जूस बनेगा, उन्हें लाने के लिए एक डक्ट पाई जाती है। हर दोनों में अलग अलग दिख रही है। अब देखो, ये वाली डक्ट और ये वाली डक्ट, इसे बोलते हैं अपन हिपैटिक डक्ट। क्या बोलते हैं, हिपैटिक डक्ट। याद रखना ये वर्ड, हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक बाइल डक्ट भी बोल सकते हो, बाइल हिपैटिक डक्ट भी कह सकते हैं, हिपैटिक डक्ट है, ठीक है। अब देखो, ये दोनों अलग अलग हैं, ये लेफ्ट राइट वाले की है, ये लेफ्ट वाले की है, ठीक है ना। तो ये वर्ड याद रखना, ये दोनों के लिए यूज करेंगे सर, ये वाला और ये वाला दोनों कौन सी है, हिपैटिक डक्ट है, ठीक है। ये वाली स्ट्रक्चर भी और ये वाले भी। अब देखो, दोनों के सीक्रेशंस आकर के एक कॉमन डक्ट में निकलते हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया है कॉमन हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक है। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो पूछ सकता है, भाई जान नहीं समझ में आया ना तो पूछ लेना, ठीक है। फिर ये अपने सीक्रेशंस भेजते हैं किसमें, गॉल ब्लैडर में। उसके लिए जिस डक्ट को यूज किया जाता है, देखो ये वाले हिस्सा, इतनी सी जो डक्ट है उसका भी अलग से नाम दिया गया है, इसे बोला गया है क्रिस्टिक डक्ट। क्या बोला गया है, क्रिस्टिक डक्ट, ठीक है, क्रिस्टिक डक्ट। यहां पे क्या कर लिया जाता है, जो बाइल बना है, ये अंदर क्या रख दिया मैंने, बाइल जूस, बाइल जूस। ये बाइल जूस क्या होता है, यहां से बन करके निकल गया, कौन से, राइट लोब से लेफ्ट लोब से बना है, और यहां आकर के स्टोर हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती है, इसके अंदर स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती है, जैसे कूफर सेल्स पाई जाती है, यहाँ पे याद रखना है वर्ड, कूफर सेल्स पाई जाती है, जैसे जो आरबीसी को खा जाती है, जो पुरानी आरबीसी है ना, उनका ग्रेवयार्ड कहलाता है लिवर। लिवर इज आल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। तो जो पुरानी आरबीसीज है ना, उन्हें ये कूफर सेल्स क्या कर देती है, डाइजेस्ट कर देती है। कहां पाई जाती है, इसके अंदर पाई जाती है, किसके अंदर, लीवर के अंदर पाई जाती है। क्या नाम है, कूफर सेल्स। याद रखना ये वर्ड, कूफर सेल्स पाई जाती हैं, केयूपी, केयूपी लिख लो ये वर्ड, KUPFFER, वेयर इट इज फाउंड एंड लीवर सिग्मोइड सेल्स, ठीक है। और जो लीवर की बाकी की सेल्स हैं, जो फॉर्मेशन, जैसे इसके अंदर मैंने सेल्स दिखाई, इन्हें बोलते हैं हिपेटोसाइट सेल्स। क्या बोलते हैं, हिपेटोसाइट सेल्स, हिपेटोसाइट, हिपेटोसाइट, हिपेटोसाइट्स, हिपेटोसाइट्स सेल्स, ठीक है ना। ये हमारे लिए क्या सीक्रेट करती है, बाइल जूस बना के देती है। ये हमें क्या बना के देती है, बाइल जूस का सीक्रेशन करके देती है। और ये कूफर सेल्स है, वो हमारे आरबीसीज को क्या कर देती है, डाइजेस्ट कर देती है। जैसे अभी तुम जिस स्टेज पे हो ना एडल्ट कंडीशन में, उसमें कूफर सेल्स ही हैं जो आरबीसीज को क्या करती है, डाइजेस्ट करने का काम करती है। आरबीसीज को क्या करने का काम करती है, डाइजेस्ट करने का काम करती है। कौन सी सेल्स करती है, कूफर सेल्स करती है। हेपेटोसाइट सेल्स हमारे लिए बाइल जूस बना के देती है, ठीक है, बॉडी को प्रोटेक्ट करती है इससे, ठीक है। अब देखो वापस आते हैं अपन डक्ट पे। ये दो डक्ट कहला रही थी हमारी हिपैटिक डक्ट, ये वाली डक्ट थी हमारी कॉमन हिपैटिक डक्ट नाम दिया इसे। गॉल ब्लैडर में जिससे सीक्रेशंस आते हैं व्हिच इज नोन एज क्रिस्टिक डक्ट। अब एक डक्ट और दिखाई दे रही है यहां से आकर, देखो गॉल ब्लैडर से सीक्रेशंस जाएंगे किसमें, ड्यूडोनम में, ठीक है। गॉल ब्लैडर से सीक्रेशंस कहां पहुंचेंगे, ड्यूडोनम की तरफ जाएंगे। इस डक्ट का नाम दिया है हमने क्या, कॉमन बाइल डक्ट। क्या नाम दिया है, कॉमन
बाइल डक्ट, इसका नाम दिया है कॉमन बाइल डक्ट। अब हिपेटिक नाम छोड़ देना है। हिपेटिक नाम किससे, हमारे ब्लैडर से पहले पहले के नाम क्या था, हिपेटिक के नाम से था। अब आ गया है हमारा कौन सा, कॉमन बाइल डक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर लीवर, जो मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दी है कि क्या क्या पाया जाता है। इसके बाद के जो सिक्रेशन है डक्ट से कॉमन, कॉमन इसमें लीवर के भी मिलेंगे, अभी लीवर पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा कैसे मिलेंगे। ये और ये यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सिर्फ फंक्शंस बचे, वो फंक्शन करवा देता हूँ।
अब आ रही है, आवाज आ रही है? ओके ग्रेट, उतार लिया ये सबने। फिर नेक्स्ट टॉपिक करें। लीवर की स्ट्रक्चर समझ में आ गई? चलो ठीक है, फिर अब बात करते हैं लीवर के फंक्शंस की। ये दो नाम याद रखना, हेपेटोसाइट सेल्स और कूपर्स सेल्स, ठीक है ना। अब मैं लीवर के कुछ फंक्शंस बता रहा हूं, हो सके तो फटाफट लिख लो, नहीं लिख पा रहे हो तो याद करो तुरंत तुरंत, है ना। मैं कुछ बोल के बता रहा हूं जो शायद तुम्हारी बुक में नहीं दे रखे हैं। और देखो, लीवर का पहला काम तो है बाइल जूस का सीक्रेशन करना। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ लीवर इज सीक्रेटिंग बाइल जूस। क्या सीक्रेट करता है हमारे लिए लीवर? क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूस, which helps in emulsification of fat। अपन खाना खाते हैं ना, उसमें जो फैट खा लेते हैं, डाइजेशन नहीं हो पाता है फैट का, तो उसको जो इमल्सिफाई करने का काम है, तो उसको इमल्सिफिकेशन का काम है, वो कौन करता है? हमारी बाइल जूस करता है, ठीक है ना। तो बाइल जूस होगा वो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। पहला फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है, ठीक है ना। इसके बाद में देखो, इसके मतलब लगभग 25 से ज्यादा फंक्शन हमारा लीवर करता है। मैं कुछ 10 इंपॉर्टेंट फंक्शंस तुम्हें करवा देता हूँ, ठीक है। मैं 25 फंक्शन के आसपास पढ़ते हैं सीनियर क्लासेस में, बड़ी क्लासों में, लेकिन मैं तो तुम्हारे लेवल पे मैं 10 फंक्शंस बता रहा हूँ, अच्छे से समझना, ठीक है ना। पहला काम तो मैंने बता दिया तुम्हें, ये क्या करता है? इमल्सिफिकेशन का काम करता है। इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। याद रखना, लीवर के जो बाइल जूस होता है, इट हैज नो एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, बट इट हैज अ कैपेसिटी ऑफ इमल्सिफिकेशन फैट, ठीक है। ये इमल्सिफाई कर देता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल देता है। देखो, अपनी बॉडी में एक प्रोसेस होता है विच इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, ये वर्ड याद रखना है। क्या है? ग्लाइकोजेनेसिस। तो अपनी बॉडी में जैसे शुगर ज्यादा हो जाती है, अपनी बॉडी में जैसे ही शुगर ज्यादा हो जाती है, उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है कौन? हमारा लीवर। इस प्रोसेस को बोलते हैं, शुगर से किसमें कन्वर्ट हो रही है? ग्लाइकोजन में, ठीक है। ग्लूकोज से किसमें? ग्लाइकोजन में। तो इसीलिए इस प्रोसेस का नाम पड़ा है ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है ना। याद रखना, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल इनटू ग्लाइकोजन, मतलब ज्यादा शुगर है तो ग्लाइकोजन के रूप में बॉडी के अंदर स्टोर कर देता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है ना। वर्ड याद रहेगा। एक होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये वर्ड भी याद रखो, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। जैसे ही हमारी बॉडी में शुगर की मात्रा कम हो जाती है, तो ग्लाइकोजन को वापस शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बॉडी में ना शुगर ज्यादा थी, तब तो ग्लाइकोजन में स्टोर कर दिया। शुगर कम है तो ग्लाइकोजन को वापस किसमें कन्वर्ट कर दिया? शुगर में कन्वर्ट कर दिया। और ये दोनों ही काम हमारा कौन करता है? लीवर करता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस, और इसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। दोनों काम कौन कर रहा है? हमारा लीवर करता है। ये दोनों समझ में आ गएगा? फिर तो तीसरा बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन देखो। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर अगर बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर हो जाए और ग्लाइकोजन में स्टोर नहीं हो रही, तो एक प्रोसेस और होता है जिसे बोलते हैं लिपोजेनेसिस। लिपोजेनेसिस, जेनेसिस, लिख के जाना मेरे साथ ही साथ, लिखते जाना बोल रहा हूं। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में हमने ग्लाइकोजन के रूप में शुगर स्टोर कर ली, अभी भी शुगर आएगा अभी बॉडी के अंदर, बहुत ज्यादा शुगर आएगी, तो ये ग्लाइकोजन को, सॉरी शुगर मॉलिक्यूल्स को फैट के रूप में स्टोर करना चालू कर देंगे। तो मोटे लोग होते हैं ना, उसका तो लिपोजेनेसिस कहलाता है। कन्वर्जन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल इनटू फैट इज कॉल्ड लिपोजेनेसिस। पहले ये होगा, अगर ये कर करके पेट भर गया है, बहुत ज्यादा हो गया, तो ये वाला प्रोसेस होगा, ठीक है ना। तो हमारा लीवर 3 फंक्शन करता है, ग्लाइकोजेनेसिस, लिपोजेनेसिस और लिपोजेनेसिस, ठीक है ना। तो ये 3 प्रोसीजर है। इसके अलावा आरबीसीज का फॉर्मेशन करना, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज बनाता भी है ये। आरबीसीज का फॉर्मेशन करता है हमारा लीवर। कब करता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज पे।
एम्ब्रियोनिक याद रखना भाई, एम्ब्रियोनिक स्टेज में बड़ों में नहीं करता है, बड़ों में तो फिर काम होती है बॉर्न होती है। आरबीसी जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी से पहले की कंडीशन एम्ब्रियोनिक कंडीशन, एम्ब्रो मदर के फीटस में जब रहता है, फीटस से पहले की बात है, मदर के जब यूट्रस में जब बच्चा पाया जाता है तो उसका आरबीसी कौन बनाता है, हमारा लीवर बनाता है। बड़े होने के बाद में तो डाइजेस्ट करने का काम करता है, क्लीनिंग का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा लीवर हमारे विटामिन ए, डी, ई, के, बी12 फॉलिक एसिड को स्टोर करने का काम करता है। इसके अंदर कूफर सेल्स पाई जाती है, अभी भी मैंने बताया था, इसके अंदर कूफर सेल्स पाई जाती हैं, वो हमारे लिए फेगोसाइटोसिस जो बैक्टीरिया वगैरह खा लेते हैं ना, उन्हें डाइजेस्ट करने का काम भी करती हैं। ठीक है ना। इसके अलावा एक्सेस अमाउंट में यूरिन फॉर्मेशन होता है ना, उसको कंट्रोल करती है। इसके अलावा एक प्रोटीन है, एक प्रोटीन है, कौन सी, फाइब्रोनोजन। याद रखना ये वर्ड भी, प्रोटीन का नाम है फाइब्रोनोजन। ये क्या करती है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। इस प्रोटीन का फॉर्मेशन भी कौन करता है, हमारा लीवर ही करता है। इस प्रोटीन का फॉर्मेशन भी हमारा लीवर ही करता है। ब्लड जब चोट लग जाती है ना, तो खून जम जाता है, थक्का बन जाता है, जिसे ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं, वो कौन करता है, हमारा फाइब्रोजन प्रोटीन करती है। और ये फाइब्रोजन प्रोटीन कौन बनाता है हमारे लिए, लीवर बना के देता है। बताओ ये वर्ड याद हुआ कि नहीं हुआ, ये वर्ड याद हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो, जब हमारे ब्लड के अंदर फाइब्रोजन प्रोटीन पाई जाती है तो ब्लड का क्लोट हो जाता है, लेकिन एक प्रोटीन और होती है जो हमारे ब्लड को लगातार फ्लो होने देती है, जमने नहीं देती। भाई ब्लड तो तभी जमना चाहिए, क्लोट तभी होना चाहिए जब बॉडी से बाहर हुआ, जब बॉडी से बाहर आ जाए, जब बॉडी से बाहर आ जाए। बॉडी के अंदर तो नहीं होना चाहिए ना ये काम। तो ब्लड जब अंदर है तब तो उसको क्या होता रहना चाहिए, लगातार फ्लो होते रहना चाहिए। तो एक प्रोटीन और है जिसे बोलते हैं हिपेरिन, हिपेरिन प्रोटीन। ठीक है ना, ये ब्लड को क्लोट नहीं होने देती, ब्लड क्लोट को प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट करती है किसके अंदर, ब्लड वेन्स के अंदर। भाई जब ब्लड वेन्स और आर्टरीज में फ्लो हो रहा है तो जम ना जाए उससे बचाती है कौन सी, हिपेरिन प्रोटीन। और वो भी कौन बनाता है, लीवर। चोट लग जाती है उसके बाद में एक प्रोटीन है फाइब्रोनोजन, विशाल वापस सुन बेटा, एक प्रोटीन है फाइब्रोनोजन, वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। चोट लगने के बाद, चोट लगने से पहले ब्लड लगातार फ्लो होता रहे, उसके लिए हिपेरिन प्रोटीन है जो हमारे ब्लड के अंदर लगातार फ्लो होती रहती है। ठीक है, अब तो आ गया। इसके अलावा ब्लड में आयरन के लेवल को मेंटेन करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, फैट मॉलिक्यूल्स के लेवल को मेंटेन करता है लीवर। एक और नाम बता रहा हूं, बिलुब्रीन और कोलेस्ट्रॉल, इनका एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। अगर लीवर काम नहीं कर रहा है ना तो जॉन्डिस हो जाएगा, पीलिया वाली डिजीज हो जाएगी। बिलुब्रीन एक पिगमेंट है जो बॉडी के अंदर डिपॉजिट होने लगेगा। ठीक है, तो बिलुब्रीन का जो एक्सक्रीशन करता है वो हमारा लीवर ही करता है। तो बहुत सारे फंक्शंस तुम्हें समझा दिए हैं लीवर के। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई फंक्शन ऐसा है जो नहीं समझ में आए तो वो भी पूछ सकता है। ये उतार लिया, हटा दो। इसे हटा रहा हूं। नेक्स्ट ऑर्गन है हमारा पेनक्रियाज। नेक्स्ट और लास्ट जो ग्लैंड है वो है हमारी पेनक्रियाज, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। थर्ड ग्लैंड पढ़ा रहा हूं, पेनक्रियाज, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। और ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन मतलब कैसे, हेट्रोक्राइन कैसे, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करती है। ठीक है ना। अब हमारे लिए बस इस टॉपिक के अंदर पेनक्रियाज के अंदर मैं इतना सा बताऊंगा, अपने को एक्सोक्राइन पढ़ना है, एंडोक्राइन नहीं पढ़ना, वो मैं आगे वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा जब तुम्हें नर्वस सिस्टम की बात करेंगे अपन। ठीक है ना, जब सिर्फ ग्लैंड्स ग्लैंड्स ही पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे।
तो यहाँ पे ये याद रखना, पैनक्रियास जो ग्लैंड है वो स्टमक वाले पार्ट में नहीं पाई जाती है, एब्डोमेन कैविटी में पाई जाती है, लीवर के अपोजिट साइड में होती है। ठीक है, इसकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती, इनरेगुलर शेप होती है, लीफ शेप होती है। कैसी होती है? लीफ की जैसी शेप होती है। और ये एक कॉमन डक्ट, जो हेपेटिक डक्ट के बाद में आई थी ना, उस डक्ट के साथ में अपने सिक्रेशंस किसमें डालती है? ड्यूडोनम में डालती है। फंक्शन इसका बाइल जूस कौन सा सिक्रेट करती है? ये पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करती है, जो बेसिक नेचर का होता है। जो एसिडिक फूड जो स्टमक से आया है उसका तुरंत नेचर कैसा कर देते हैं? बेसिक कर देते हैं, और फूड को प्रिवेंट करते हैं एसिडिक नेचर से। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, थर्ड नंबर की ग्लैंड है। क्या पाए जाते हैं? पैनक्रियाटिक जूस पाए जाते हैं। सिक्रेशंस कहां करते हैं? ड्यूडोनम में करते हैं। दो पार्ट है। ठीक है, जो एक्ने वाला पार्ट है वो हमारे लिए इसमें फंक्शनिंग है। बस इतना सा इसमें समझेंगे। आगे अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं तुम्हें समझाऊंगा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, लेकिन सिर्फ मैं बुक से पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि सिर्फ रिएक्शन है उसके अंदर, डाइजेशन के अंदर। ठीक है ना, तो एक बार तुम्हें ये पार्ट पढ़ के आना होगा। ओके, तो ग्लैंड्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, मतलब जो समझाने वाली जो मोटी मोटी चीजें थी वो यहीं तक ही थी। इसके अलावा किसी को कोई समस्या है तो पूछ सकता है। ओके देन, गुड बाय, थैंक यू।